बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स 7.10, 7.11 एंड 7.12। बेटा, इस चैप्टर की आखिरी 3 आपकी एग्जाम्पल्स रहती थी जो हमने डिस्कस नहीं की। आज हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स अक्सर बच्चे नहीं करते, ये एग्जाम्पल्स अक्सर बच्चे एग्ज़ाम के लिए छोड़ देते हैं। एक तो थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट और टफ़ होने की वजह से, लेकिन पहली बात तो ये टफ़ नहीं है। दूसरी बात, ये आपके एग्ज़ाम में बेटा लाजमी आ सकती हैं, क्योंकि इस दफ़ा इस बुक में न्यूमेरिकल्स थोड़े से आसान है, एग्जाम्पल थोड़ी सी टफ़ हैं। ठीक है, तो जब भी कभी ट्रिकी पेपर बनेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम का, तो लाजमी पेपर में एग्जाम्पल आएगी। तो तवज्जो से लेक्चर को सुने समझें, बड़ा ही आसान सा हमारे पास आज का मुख्तसर सा लेक्चर है। तो एग्जाम्पल 7.10, टू ट्रक्स पी एंड क्यू ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ मोटरवे। बेटा, दो ट्रक्स हैं, एक ट्रक पी है, एक ट्रक क्यू है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्यू ट्रक है, ये पी ट्रक है। ये मोटरवे पे जो है जी जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, बट इनकी वेलोसिटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, वो कितना है देखें। द लोडिंग ट्रक पी ट्रेवल्स एट द स्पीडी स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। बेटा, जो पी ट्रक है ना, ये पी ट्रक, इसकी जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। द अदर ट्रक क्यू ट्रेवलिंग एट अ स्पीडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बट बेटा, ये जो आपके पास क्यू वाला ट्रक था, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इनके दरमियान, तो सिंपल है, आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस ले लें। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 20 माइनस 12, 8। तो 8 मीटर पर सेकेंड जो है वो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, यानी कि Q जो है वो P के मुताबिक कितना तेज़ चल रहा है, आप ये समझ लें। ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तेज़ है ये एज़ कम्पेयर टू P। ठीक, कौन सा? Q वाला। आगे देखें जी, द अदर ट्रक Q ट्रेवलिंग एट अ स्टीडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड साउंड इट्स हॉर्न्स टू इमिट अ स्टीडी नोट विद P ड्राइवर्स एस्टिमेट। क्या कहता है कि जो Q वाला है ये हॉर्न प्रेस कर रहा है, बजा रहा है। ठीक है, मुसलसल हॉर्न बजाया जा रहा है। अब जो पी वाला ड्राइवर है ना, उसको फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है कितनी? हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 830 हर्ट्स। तो ये एफ पी है, फ्रिक्वेंसी हेयर्ड बाय पी ड्राइवर। ठीक है, ये लिखा हुआ है पीस ड्राइवर। तो ये आपके पास एफ पी है, देखें यहाँ पर ये रहा एफ पी 830 हर्ट्स। ठीक है, वट फ्रिक्वेंसी डस क्यू ऑन ड्राइवर हेयर। कहता है कि जो हॉर्न बजा रहा है क्यू ट्रक ड्राइवर, इसको ये फ्रिक्वेंसी कितनी सुनाई देगी। ठीक है, आपने एफ क्यू कैलकुलेट करना है। सही, स्पीड ऑफ साउंड वी जिसे हम कहते हैं 340 मीटर पर सेकेंड है। अब ज़रा बात करें गिवन डाटा की, तो जो आपके पास केस में करंट सिनेरियो है, अब ये वाला ट्रक क्यू वाला तेज़ है और ये जो पी वाला ट्रक है ये आपके पास स्लो है एज़ कम्पेयर टू क्यू। तो ये आपके पास इस वक्त ऑब्जर्वर का काम कर रहा है और ये सोर्स का काम कर रहा है। वो कैसे भाई? अगर हम न्यूमेरिकल का गिवन डाटा देखें तो यहाँ से हॉर्न प्रेस हो रहा है क्यू वाले से, और पी वाला जो है वो फ्रिक्वेंसी सुन रहा है कितनी? 830 हर्ट्स। एफ पी हमने लिखा है ना 830 हर्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। तो पी वाले को फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई दे रही है क्योंकि सोर्स उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, हमने डॉपलर इफेक्ट्स के 2 केसेस पढ़े थे, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब सोर्स बेटा मूव कर रहा था टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती थी। इसका मतलब ये है कि जो एफ पी की फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर है एफ क्यू से। क्या मतलब? हमने एफ क्यू निकालना है तो हमारा आंसर छोटा आएगा एफ पी से। ठीक है, यहाँ पर क्या कंडीशन है? एफ पी ग्रेटर एफ क्यू से। ठीक है, अगर हम डॉपलर शिफ्ट की बात करें तो जो क्यू वाला जो ड्राइवर है वो पी वाले को अप्रोच कर रहा है, तो वेवलेंथ मेरे बेटा क्या होती जा रही है? शॉर्टर। वेवलेंथ शॉर्टर होने से जो फ्रिक्वेंसी है आपके पास पी की वो हायर है, एफ पी ग्रेटर देन एफ क्यू है। और आप आंसर देख लें, आंसर एफ क्यू 810 आ रहा है। ठीक है, जबकि हमने एफ पी कितना था? 830। तो मैंने कहा था ना कि एफ पी ज़्यादा है इससे,
एफ क्यू से, तो एफ क्यू छोटा आंसर आएगा, यही कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, यू पी हमने देखा जी कि कितने वेलोसिटी थी पी ट्रक की 12 मीटर पर सेकेंड, यू क्यू कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी 340 मीटर पर सेकेंड, पी वाला कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा था 830 हर्ट्स। एफ क्यू कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है भाई, जब हमने पढ़ा था कि सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एफ पी ग्रेटर देन एफ क्यू, ठीक है। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, पेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस एफ प्राइम, ठीक है। ये हमने तब पढ़ा था जब एफ पी क्या हो रही थी आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो शॉर्टर वेवलेंथ आती थी, डॉपलर शिफ्ट में ना नेगेटिव वैल्यू आती थी वी माइनस यू एस, ठीक है। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा लेक्चर में, केसेस में। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एफ क्या है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी पी वाली, एफ पी, एफ को रिप्लेस कर दें एफ पी, वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ प्राइम, एफ क्यू आ जाएगा एफ प्राइम की जगह, ठीक है। और यू एस क्या था, जो स्पीड ऑफ क्यू थी रिलेटिव टू पी जो कि 8 मीटर पर सेकेंड थी, वैल्यूज पुट करें, एफ पी की जगह आ गया 830 गिवन था, वी की जगह आ गया 340 ओवर वी की जगह 340 अगेन माइनस यू एस 8 इंटू एफ क्यू। अब बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखें, 830 को एज इट इज लिखा, 340 डिवाइडेड बाय 332, जब 340 में से 8 चला गया ना तो 332 आ गया और इधर आ गया एफ क्यू। अब जस्ट आपने किया ये है 332 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है और 340 इधर जाके डिवाइड हुआ है, तो इधर एफ क्यू रह गया, एफ क्यू इज इक्वल टू 830 मल्टीप्लाई बाय 332 डिवाइडेड बाय 340। सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ क्यू बेटा हमारे पास आ जाएगा 810.47 हर्ट्स। तो जो आपके पास क्यू वाला ड्राइवर था ना उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी बनिस्बत पी वाले से, ठीक हो गई जी बात। फिर बेटा एग्जांपल है 7.11, ठीक है जी। अ ट्रेन साउंडेड हॉर्न्स बिफोर इट सेट ऑफ द स्टेशन एंड ऑब्जर्वर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स एस्टिमेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी एज 1200 हर्ट्स। अच्छा, कहता है कि एक ट्रेन है जो कि ना इस वक्त खड़ी हुई है, ठीक है, यूँ समझ ले कि ट्रेन इस वक्त रेस्ट में है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन जब रेस्ट पे है तो वो हॉर्न प्रेस कर रही है और ऑब्जर्वर जो है उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है 1200 हर्ट्स। द ट्रेन देन मूव्स ऑफ एंड एक्सेलरेट्स स्पीडली। अब कहता है कि ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो गई है, ठीक है, 50 सेकेंड्स आफ्टर डिपार्चर। अब 50 सेकेंड जो है वो गुजर गए हैं चलते हुए उसे। मान ले ये आपका क्या था सोर्स, ट्रेन ये रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे इसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी, कितनी थी 1200 हर्ट्स, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ थी 1200 हर्ट्स। अब ये जो है प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो ट्रेन है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर क्या करना शुरू कर दिया, इसने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। कितने सेकंड्स के लिए, 50 सेकंड्स आफ्टर डिपार्चर द ड्राइवर साउंड्स द हॉर्न अगेन एंड द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी एट 1140 हर्ट्स। अच्छा, आप मुझे कैसे पता चला कि भाई ट्रेन अवे जा रही है या इसके करीब क्यों नहीं जा रही? देखिए इस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम हुई है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कब कम होती थी, जब सोर्स मूव करता था अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब कि ये इससे अवे मूव कर रही है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी एफ, अब जो आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एफ प्राइम, और एफ प्राइम है 1140 हर्ट्स। तो एफ प्राइम आ गया 1140 हर्ट्स। और कितने डिपार्चर पे टाइम हो, कितने सेकंड गुजर गए, 50 सेकंड। तो टाइम टी नोट कर लें 50 सेकंड। कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड 50 सेकंड आफ्टर डिपार्चर। एक तो आपने एस की वैल्यू बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन जो उसने 50 सेकंड में कवर किया ना वो बताना है। हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन इज द ट्रेन आफ्टर 50 सेकंड, ठीक है जी। और दूसरा आपने जो है स्पीड ऑफ सोर्स बतानी है बेटा, ठीक है। एक तो आपने क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, ठीक है। कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड यूएस, और दूसरा आपने हाउ फार द स्टेशन, ठीक है, मतलब कि जो डिस्टेंस उसने 50 सेकंड में तय किया वो बताना है। दो इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जो है ना यूएस कैलकुलेट करेंगे। देखें अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा,
यहाँ पर फार्मूला लगेगा जब फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। कैसे डिक्रीज़ होगी भाई, देखें जब इनिशियली ट्रेन खड़ी हुई थी तो प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही थी, जब ट्रेन इससे अवे मूव करना शुरू की तो फ्रिक्वेंसी कम हुई। इसका मतलब यहाँ पर केस है एफ प्राइम लेस देन एफ, यानी कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी में डिक्रीज आया, तो इसका मतलब लॉन्गर वेवलेंथ है। डॉपलर शिफ्ट में डेल्टा लैम्डा में हम पॉजिटिव लेते थे, v प्लस यू एस ओवर वी की हमारे पास वैल्यू आती थी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो एफ प्राइम है, एफ प्राइम अपेरेंट फ्रिक्वेंसी वो आ जाएगी इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ। वैल्यूज पुट करें, एफ प्राइम की जगह आएगा 1140 इज इक्वल टू वी की जगह 340 डिवाइडेड बाय वी की जगह अगेन 340 प्लस यू एस मल्टीप्लाई बाय एफ की जगह 1200। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना आपके पास, ये जो डिनोमिनेटर है 340 प्लस यू एस, ठीक है जी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 1140 इधर आके 340 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखें जस्ट इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई 340 प्लस यू एस इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई बाय 1200 और ये 1140 इधर आकर डिवाइड हो गया। तो इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 357.89। अब बेटा यू एस कैलकुलेट करना है, यू एस इज इक्वल टू 357.89 माइनस 340। तो जब आप 357.89 में से 340 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा यू एस इज इक्वल टू 17.89 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड आ गई थी। ठीक, अब आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन आफ्टर 50 सेकेंड। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, एवरेज स्पीड कैसे आएगी, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऐसे लेते हैं ना, दोनों वैल्यू को जमा करें, 2 से डिवाइड कर दें और 60t। तो इनिशियली तो ट्रेन रेस्ट में थी तो वी आई 0 था और वी एफ बेटा हमने अभी कैलकुलेट किया जो कि आया 17.89। तो 0 प्लस 17.89 डिवाइडेड बाय 2 और टाइम था 50 सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 448 मीटर। ठीक है जी, 448 मीटर जो है ट्रेन फासला तय करेगी। फिर जी ये आपको बैट नज़र आ रहा है, ठीक है जी, चमगादड़, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है, पेपर में एमसीक्यूज आ सकती है। बैट नेविगेट एंड फाइंड फूड बाय इको लोकेशन। आपको याद है बेटा मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस में सोनार टेक्निक के बारे में बताया था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो बैट को भी नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना ये सलाहियत मिली है कि इसकी आंखें तो होते नहीं है, नज़र इसे आता नहीं है, तो ये साउंड इमिट करता है, वो आगे जाके फूड से या जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे टकराता है और एज अ रिज़ल्ट जो इसे रिफ्लेक्टेड वेव मिलती है उसकी वेवलेंथ को ये कंपैरिजन करके, मतलब कि अगर वेवलेंथ लॉन्गर मिलेगी तो समझ जाएगा कि अभी मुझसे अवे है, मतलब जो भी फूड है या जो भी आगे रुकावट है। लेकिन अगर इसे शॉर्टर वेवलेंथ मिलेगी तो समझ जाएगा कि वो चीज़ मेरे करीब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बैट्स जो हैं ये साउंड वेव को यूज़ करते हुए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इको, गूंज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपनी खुराक का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये एक तो पॉइंट था आपके पास। फिर आप देखें एक और आपके पास एग्जांपल है 7.12 और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। देखिए इस एग्जांपल में बात हो रही है आपके पास, अगर हम गिवन डाटा की बात करें, द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ फेंट गैलेक्सी इज आइडेंटिफाइड एज अ CA अल्फा लाइन फाउंड टू बी 478 नैनोमीटर। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये एक गैलेक्सी का है जो ऑब्ज़र्व किया गया है। ठीक है, और उसमें आपके पास कैल्शियम अल्फा लाइन है और उसकी वेवलेंथ आपको बता दी है 478 नैनोमीटर। ठीक है, अब 478 नैनोमीटर जो है ये आपके पास नैनो होता है 10⁻⁹, तो ये है 478 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ सेम लाइन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एट 397 नैनोमीटर इन द लेबॉर्ट्री। अच्छा, लेबॉर्ट्री में जो हम वेवलेंथ मेजर करते हैं ना वो ओरिजिनल होती है, और ये जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की मिल रही है ये हमारे पास जो है ये अपेरेंट क्या है,
वेवलेंथ आप कह सकते हैं। तो ओरिजिनल वेवलेंथ लेबॉर्ट्री में मेजर करते हैं, याद रखना है। तो ओरिजिनल वैल्यू आपके पास वेवलेंथ जो लैम्डा है वो है 397 नैनोमीटर, 397 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। और जो आपके पास चेंज वेवलेंथ है या पेरेंट वेवलेंथ है जो कि आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मिल रही है लैम्डा प्राइम, वो है जी 478 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ सेम लाइन इज ऑब्जर्व्ड एंड measured 397 नैनोमीटर इन द लेबॉर्ट्री। ए पार्ट है इज द गैलेक्सी मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ। एक तो आपने बताना है कि गैलेक्सी जो है वो अर्थ की तरफ आ रही है या अर्थ से दूर जा रही है। ठीक है, ये एक तो आपने ये पॉइंट बताना है कि भाई मतलब फैलती जा रही है गैलेक्सी या बढ़ती जा रही है, आसान लफ्ज़ों में। बी पार्ट है कंप्यूट द स्पीड ऑफ गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ। रिलेटिव टू अर्थ आपने स्पीड भी कैलकुलेट करनी है गैलेक्सी की, अगर फैल रही है तो कितनी स्पीड से फैल रही है। अब सबसे पहले ना हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ हमारे पास वेवलेंथ है और हमने जो डॉपलर शिफ्ट के केसेस पढ़े हैं वहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसीज़ के फार्मूलाज पढ़े। ठीक है, तो हमने इन वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेव इक्वेशन आप जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है जी आपके पास, v रिप्लेस हो गया c से, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। तो पहले आप जो है वो लेबॉर्ट्री फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें, f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, c 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड ओवर लैम्डा लेबॉर्ट्री की थी 397 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। तो बेटा इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7.56 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक दफ़ा ही कर लें डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 7.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है जी, तो ये आप नोट कर लेंगे। इसी तरह अब आपने पेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा अगेन। ठीक है, तो देखें f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा है ना, तो अब अपेरेंट है तो f प्राइम इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा प्राइम आएगा। तो f प्राइम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय अपेरेंट वेवलेंथ थी आपके पास 478 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखें, एज़ कंपेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है तो वेवलेंथ लॉन्गर है। कैसे, देखिए हमने पढ़ा c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसका मतलब है f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हुई है तो वेवलेंथ इंक्रीज़ हुई है, और वेवलेंथ इंक्रीज़ होने का मतलब है रेड शिफ्ट के गैलेक्सी जो है वो फैलती जा रही है, अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, तो इधर देखें लिख दिया हमने कि f प्राइम लेस देन f इट रिप्रेजेंट द रेड शिफ्ट, द गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो गैलेक्सी है वो अर्थ से अवे मूव कर रही है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करनी है किस स्पीड से मूव कर रही है यूएस। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, लॉन्गर वेवलेंथ है। तो आपने केस पढ़ा था व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी। वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का। लॉन्गर वेवलेंथ थी उसमें हमारे पास, ठीक है, डॉपलर शिफ्ट जो था। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इन टू एफ। अच्छा, एक चीज़ आसान लफ्ज़ों में आपको न्यूमेरिकल के लिए मैं बता दूं कि कहीं पर अगर जिक्र आ रहा है ना लॉन्गर वेवलेंथ का, ठीक है, तो वहाँ पे फार्मूले में v प्लस यू एस आएगा, और कहीं पर शॉर्टर वेवलेंथ का जिक्र आ रहा है तो वहाँ पर v ओवर v माइनस यू एस का आएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखें कि लॉन्गर वेवलेंथ है ना तो v प्लस है, ठीक है, और शॉर्टर वेवलेंथ है तो v ओवर v माइनस यू एस है। ठीक है, तो f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v प्लस यू एस इंटू एफ। तो वैल्यूज़ पुट करनी है जस्ट हमने, तो देखें जी f प्राइम हमने की थी 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻14 इज इक्वल टू c 3 मल्टीप्लाई 10⁸। अगेन नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ प्लस यू एस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और f बेटा हमारे पास था 7.56 मल्टीप्लाई 10⁻14। ठीक है जी, अब आपने क्या किया है,
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये जो डिनोमिनेटर था ये इधर चला गया है और ये इसकी जगह पर आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 प्लस US, और ये ऊपर वाला है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मल्टीप्लाई बाई 7.56 मल्टीप्लाई 10⁻14 डिवाइडेड बाय, ये इधर आके डिवाइड हो गया 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻14। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 22.68 मल्टीप्लाई 10⁻8, क्योंकि 10⁻14 14 से क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, ठीक है जी। और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 7.56 से तो ये आएगा 22.68 मल्टीप्लाई 10⁻8 बच गया ऊपर और नीचे रह गया 6.28, ठीक है। और ये जो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 ये इधर आके माइनस हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 10⁻8। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो US आ जाएगा 6.12 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इस रफ्तार से जो है आपकी गैलेक्सी फैलती जा रही है या अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है। अब एक MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन है गैलेक्टिक मोशन, ठीक है। गैलेक्टिक मोशन क्या है? अ गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अस एट 20% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जो गैलेक्सी है ना ये फैलती जा रही है और हमसे दूर जा रही है, हमसे अवे मूव कर रही है, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ को बता रही है, और 20% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ये फैल रही है। तो 20%, 20 मल्टीप्लाई बाई परसेंट होता है 1/100, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 बनता है आपके पास 0.2, तो 0.2 C से मूव कर रही है ये। वी ऑब्जर्व अ स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम दिस गैलेक्सी, हम इससे स्पेक्ट्रल लाइंस देखते हैं डेट इज नॉर्मली इमिटेड एट अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, और जो इससे वेवलेंथ निकाल रही है वो 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर की है। और ये बात पेपर में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।